पक्का था, पक्का था। अशोकनगर की नई मूर्तियों का महामस्तकाभिषेक नहीं होना था, नहीं होना था। मैंने कहा 16 तारीख को कर लेना, 17 को कर लेना। भैया ने कहा महाराज जी नहीं हो पाएगा, अभिषेक की व्यवस्था नहीं है। सबने हथियार डाल दिए, बोले अब होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। लो अभी अभिषेक होने वाला है। तैयारी क्या है? अब महाराज जी थोड़ा तो समझ दो, वो धोती दुपट्टा शुद्ध करना है, वो तो सूख जाए। अरे तैयारी क्या है? अब धोती दुपट्टा सूख जाए महाराज, वो सुबह भी नहीं कहा, वो मंदिर के थे वे भी अशुद्ध हो गए। मंदिर वाले होंगे ना, वो भी अशुद्ध पड़े होंगे, अभी मारी ने धो थोड़ी दिए होंगे। अब घर में भी धोती दुपट्टा नहीं, अच्छा थोड़ी मालूम था कि हम रात में धो के डाल देते। यही तो मजा है। शाम को पता चलने के बाद तुमने धोती दुपट्टा पहन करके आ गए, उसका पुण्य अलग है। जिसने कहा संभावना नहीं थी, लेकिन मैं सदा घर में धोती दुपट्टा धो के रखता हूँ, क्या पता मौका आ जाए तो। हाँ, समय दृष्टि कहता अभिषेक को नहीं जाता मैं, लेकिन धोती दुपट्टा जरूर धो के रखता हूँ। बोले क्यों? कभी आकस्मिक मौका आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने अभिषेक हो रहा हो और मैं धोती दुपट्टा के कारण से अभिषेक करना या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन करने का मन है। लेकिन बाधा क्या बन गया? धोती दुपट्टा नहीं था, ये बाधा। ये छोटी सी भूल तुम्हारे मन को कहीं गड़बड़ ना कर दे। तैयारी रखो। हर जैनी को अपनी जिंदगी में एक मंदिर बनाने के लिए संपत्ति जोड़ के रखना चाहिए। महाराज आप बनवाओगे क्या? नहीं। तो आप बनाओगे क्या? नहीं। मैं बनवाऊंगा नहीं, तुम्हें बनाना नहीं। फिर भी जोड़ के क्या पता, क्या पता क्या स्थिति बन जाए और तुम्हारे हाथ से मंदिर बन जाए और हम बनवा देंगे। जो मैं चर्चा कर रहा था, क्या साड़ोरा वालों ने सोचा था? अब महाराज पहले से कह देते आपके मंदिर बनाएंगे तो हम जोड़ लेते, कुछ प्लाट का भी नहीं। इस चतुर्मास में आकस्मिक जो कुछ हुआ है उन सब लोगों को मिला है जो आकस्मिक तैयारी करके रखे थे, भावना नहीं थी। मैंने पूछा चतुर्मास के कलश लेने वालों के, मैंने कहा कब से भावना भा रहे थे? बोले महाराज बिल्कुल भावना नहीं थी, इतने बड़े कलश की तो नहीं थी, लेकिन मौका मिला तो। जितने लोगों से पूछ लो आप, जिन जिन ने चतुर्मास में दान दिया है, क्या इतने दान देने की उनकी प्लानिंग थी? अंदर की बात बताओ, क्या भाव था? क्या लोगों को भाव था कि गंज मंदिर बनेगा तो हम इतनी बड़ी बड़ी बोली लेंगे? क्या भाव था कि थोबंज में चन्नंदीश्वर बनेगा तो हम लेंगे? 90% लोगों ने पूर्व भाव की तैयारी करके आए थे। बनाना तो नहीं है, लेकिन मौका पड़ेगा तो तैयार हूं। बस उसी तैयारी ने तुम्हारे लिए पवारा कर दी। ये पूर्व भाव का पुण्य था। तुमने कभी भावना भाई होगी, वैसे ऐसी तो भाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जोड़ के रख रहा हूं। तो जब तुम्हें बनाना ही नहीं है तो फिर क्यों जोड़ के रख रहे हो? नहीं, बस क्या पता आज तो भाव नहीं है, कल हो गया तो। आज तो भाव नहीं है, कल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कल भाव हो रहा है और कहीं हमारे पास तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए मैं तैयारी करके तो रखता हूं, बनाना या नहीं बनाना कोई मतलब नहीं है। और बन गया कि नहीं रोकड़िया जी?
सोचा था क्या? तुम्हारे बाप ने नहीं सोचा था। और बेटे से पूछा, बेटे से पूछा, बेटा तूने सोचा था? वो कहता नहीं सोचा था। तुम अपने महाराज से पूछ लेना, मैं महाराज जी आपने सोचा था कि अशोकनगर में करेंगे? मैंने भी नहीं सोचा। लेकिन सब कुछ हुआ कि नहीं? इसलिए महानुभाव, इसी के लिए मैंने भक्तांबर चालू किया है। इसलिए ये विशाल विशाल मूर्तियां बना रहे हैं। इन मूर्तियों को देख करके भाव करो, इन देख करके इनकी पूजा पाठ करो। शायद यही तुम्हारी स्थिति एक दिन अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करा दे। यही तैयारी एक दिन तुम्हें साक्षात श्री मंदिर भगवान के दर्शन तैयारी करके रखो। हमने मूर्ति की तैयारी की है प्रतिदिन। देव दर्शन का नियम तुमने लिया है, महाराज इससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन देव दर्शन की विधि की तैयारी रखो। कल के दिन साक्षात तीर्थंकर आ गए तो तुम्हें तैयारी तो है कि तुम अर्घ चढ़ाना जानते हो, क्योंकि तुमने इस भाव में जीवन भर भगवान की पूजा की है। तो इतना तो कम से कम है कि महाराज भगवान आते ही अब लोग भगवान मिल गए तो उनको पूजा ही करना नहीं जानते। भगवान खड़े, महाराज निकल आए, तुम पड़गाने नहीं जानते। अब बोलो क्या आफत हो गई? कम से कम भली हार होवे या नहीं होवे, चौका लगाते रहो। कभी साक्षात भगवान मिल गए तीर्थंकर तो कम से कम नमोस्ती तो कर लेंगे, पड़गान तो कर लेंगे। पड़गान ही भूल गए तुम। कल साक्षात तीर्थंकर मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूजा करना भूल जाऊं। महाराज आए हैं, प्रवचन सुनना है, समझ में कुछ नहीं आता तो भी सुनना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल के दिन सुनने का मौका मिले और हम सुन। ये मत समझो कि हमें इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तैयारी करके रखो, बहुत बड़ी चीज है।